अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रोज की चाय में डाली जाने वाली सिर्फ एक छोटी सी चुटकी किसी चीज को लेकर इंटरनेट पर यह दावा किया जाता है कि वह रातों रात मोटापा कम कर सकती है, पेट की लटकती हुई चर्बी को गायब कर सकती है और शरीर के अंदर जमा एक्स्ट्रा फैट को तेजी से बर्न कर सकती है, तो शायद आप तुरंत जानना चाहेंगे कि आखिर वह चीज क्या है। खासकर अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या उससे ज्यादा है, आपका वजन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है, पेट पहले से ज्यादा बाहर निकल आया है, कमर के कपड़े टाइट होने लगे हैं और आपको लगता है कि अब वजन कम करना पहले जितना आसान नहीं रहा, तो यह बात आपके लिए और भी दिलचस्प हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको शुरुआत में ही एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। कोई भी एक चुटकी मसाला या इंग्रेडिएंट आपके शरीर की सारी चर्बी को ओवरनाइट मेल्ट नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे ऐसा दावा करे कि रात को चाय में सिर्फ एक पिंच डालिए और सुबह उठते ही ओबेसिटी और हैंगिंग बेली गायब हो जाएगी, तो आपको ऐसे दावे से सावधान रहना चाहिए। आपका शरीर इतना सिंपल सिस्टम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी चाय में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल करने का कोई महत्व नहीं हो सकता। कुछ मसाले और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स आपके ओवरऑल डाइट का हिस्सा बनकर स्वाद, हाइड्रेशन, एपेटाइट कंट्रोल या कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि उनका फायदा कितना है, किस व्यक्ति को हो सकता है और आप उन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही वह बात है जिसे आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपको लगता है कि अब पेट की चर्बी कम करना लगभग असंभव है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो सकती है, मसल मास धीरे धीरे कम हो सकता है, आपकी डेली कैलोरी नीड्स पहले जैसी नहीं रहती, हार्मोनल चेंजेस भी शरीर की कंपोजिशन को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर आपकी खाने की आदतें वही रहें लेकिन आपका मूवमेंट कम हो जाए, तो धीरे धीरे वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट के आसपास। शायद आपने खुद भी यह महसूस किया होगा। कभी आपके पुराने कपड़े आसानी से फिट हो जाते थे, लेकिन अब वही कपड़े पेट के आसपास टाइट लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय पहले से ज्यादा थकान महसूस होती है। लंबे समय तक बैठने के बाद उठते समय शरीर भारी लगता है। सुबह आईने में देखकर आपको लगता है कि पेट पहले की तुलना में नीचे की ओर लटक रहा है। और फिर आप इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि बस चाय में एक पिंच डालिए और सारी समस्या खत्म। ये सुनना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हेल्थ के मामले में हमें केवल अच्छी लगने वाली बात नहीं बल्कि सही बात समझनी चाहिए। आपके पेट की चर्बी एक दिन में नहीं बनी है, इसीलिए वह एक रात में गायब भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप आज से सही हैबिट्स शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अपने शरीर की कंपोजिशन, वेस्ट साइज, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ में सुधार की दिशा में जा सकते हैं। अब जरा चाय के बारे में सोचिए। करोड़ों लोग दिन की शुरुआत चाय से करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बाद चाय लेते हैं, दोपहर में एक कप और शाम को फिर चाय। समस्या अक्सर चाय खुद नहीं होती। समस्या ये होती है कि उसमें कितना शुगर, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क या दूसरे हाई कैलोरी इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं और उसके साथ बिस्किट्स, कुकीज, रस्क या फ्राइड स्नैक्स कितने खाए जा रहे हैं। अगर आपकी एक कप चाय में बहुत ज्यादा शुगर है और उसके साथ रोज बिस्किट्स का एक पूरा प्लेट है, तो सिर्फ कोई एक पिंच इंग्रेडिएंट डालने से उस एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक का असर खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी चाय को एक हेल्दियर रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, शुगर को नियंत्रित करते हैं, पोर्शन पर ध्यान देते हैं और ओवरऑल डाइट बेहतर करते हैं, तो यही छोटी सी डेली रिचुअल आपके हेल्थ गोल्स के साथ बेहतर तरीके से फिट हो सकती है। कुछ लोग चाय में सिनेमन, जिंजर, ब्लैक पेपर या दूसरे स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स पर न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर रिसर्च हुई है, लेकिन रिसर्च का मतलब यह नहीं कि कोई स्पाइस अकेले ओबेसिटी का इलाज है। उदाहरण के लिए, सिनेमन में कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर रेगुलेशन से संबंध रिसर्च में देखा गया है, लेकिन इसे फैट बर्निंग मेडिसिन समझना सही नहीं है। इसी तरह जिंजर पर भी डाइजेस्टिव कंफर्ट और मेटाबॉलिज्म से जुड़े स्टडीज हुए हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि एक पिंच जिंजर टी पीने से रातों रात बेली फैट गायब हो जाएगा। आपको रिसर्च को इसी तरह समझना चाहिए। एक स्टडी में कोई छोटा इफेक्ट दिखाई दे सकता है, दूसरी स्टडी में वही इफेक्ट बहुत कम हो सकता है, और कई बार रिसर्च लैब, एनिमल्स या कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती है, जिसका मतलब यह नहीं कि इंसानों में बिल्कुल वही रिजल्ट आएगा। इसीलिए आज हम किसी मैजिक इंग्रेडिएंट का नाम लेकर आपको अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं देंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाय को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसे किस तरह इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी हो सकती है।
अब बात करते हैं उस हैंगिंग बेली की। पेट का बाहर निकलना केवल एक तरह की फैट नहीं है। कुछ फैट स्किन के नीचे होती है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ एब्डोमिनल फैट का बढ़ना हेल्थ के लिए चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए वेस्ट साइज और ओवरऑल बॉडी कंपोजिशन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल आईने में दिखाई देने वाला पेट ही पूरी कहानी नहीं बताता। किसी व्यक्ति का वजन नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन उसके शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति थोड़ा ओवरवेट हो सकता है, लेकिन उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है। इसीलिए केवल स्केल देखकर अपनी हेल्थ का फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल किस दिशा में जा रहा है। आप दिन में कितना चलते हैं, आप कितनी देर बैठते हैं, आप कितनी वेजिटेबल्स खाते हैं, आपको प्रोटीन पर्याप्त मिल रहा है या नहीं, आपकी चाय और कॉफी में कितनी शुगर है, आप रात में कितने बजे खाना खाते हैं, आपकी स्लीप कैसी है और क्या आप हर दिन थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये सवाल उस एक पिंच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिसर्च ने लंबे समय से यह दिखाया है कि हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वेट मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल प्रिजर्वेशन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मसल आपके शरीर को सपोर्ट करता है और डेली एक्टिविटीज को आसान बनाए रखता है। अगर आप 60 या 70 साल के हैं तो केवल वेट लॉस पर फोकस करना पर्याप्त नहीं है, आपको मसल को बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपने बहुत कम खाना शुरू कर दिया और कुछ हफ्तों में आपका वजन तेजी से कम हो गया। अगर उस वेट लॉस में मसल भी काफी कम हो जाए तो आपको कमजोरी, बैलेंस प्रॉब्लम्स और डेली एक्टिविटीज में परेशानी हो सकती है। इसीलिए सीनियर्स के लिए हेल्थी वेट मैनेजमेंट का मतलब भूखा रहना नहीं है। आपको अपने शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन देना है। आपको प्रोटीन रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स को बैलेंस्ड तरीके से लेना है। आपको अपने डॉक्टर की अनुमति के अनुसार वॉकिंग या दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करनी है और आपको पर्याप्त स्लीप और रिकवरी देनी है। अब चाय में इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस की तरफ वापस आते हैं। अगर आप जिंजर टी पसंद करते हैं तो फ्रेश जिंजर की छोटी मात्रा चाय में डाल सकते हैं। अगर सिनेमन पसंद है तो थोड़ी मात्रा इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी या इंटॉलरेंस है तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, जितना ज्यादा उतना ज्यादा फायदा वाला नियम यहाँ लागू नहीं होता। एक पिंच को एक स्पून बना देना और फिर कई बार दिन में लेना जरूरी नहीं कि ज्यादा बेनिफिट देगा। कुछ लोगों को कंसंट्रेटेड स्पाइसेस से स्टमक इरिटेशन, एसिडिटी या दूसरे डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। और अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं या कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है तो कंसंट्रेटेड हर्बल इंग्रेडिएंट्स को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना बेहतर है, क्योंकि नेचुरल का मतलब ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज नेचुरल है तो उसे जितना चाहे उतना लिया जा सकता है, लेकिन नेचर में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गलत मात्रा में नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए हमेशा क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और आपकी इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखें। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी चाय की एक कप में शुगर कम है, उसके साथ आप बिस्किट्स की जगह कुछ नट्स या फ्रूट लेते हैं। दिन में 20 या 30 मिनट अपनी कैपेसिटी के अनुसार वॉक करते हैं, रात में बहुत हैवी मील नहीं लेते और सप्ताह में कुछ दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं अगर आपके डॉक्टर ने अनुमति दी है। अब अगर इसी रूटीन में आप सिनेमन या जिंजर जैसी छोटी मात्रा को स्वाद के लिए शामिल करते हैं तो यह एक हेल्दी लाइफस्टाइल का छोटा हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर बाकी पूरा दिन शुगर फूड्स, फ्राइड स्नैक्स, ओवरसाइज्ड पर्शंस और बहुत कम मूवमेंट में गुजरता है तो उस पिंच से कोई मिरेकल नहीं होने वाला। यही आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको मिरेकल नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको अपने शरीर को रोज थोड़ा बेहतर एनवायरनमेंट देना है। अगर आप आज 5 किलो वजन कम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आज सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करें। अगर आप पूरी डाइट नहीं बदल सकते तो ब्रेकफास्ट में एक हेल्थी फूड ऐड करें। अगर आप चाय छोड़ना नहीं चाहते तो शुगर थोड़ी कम करें। अगर आप मिठाई बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो पोर्शन छोटा करें। छोटे बदलाव इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन जब वे महीनों तक रिपीट होते हैं तो उनका प्रभाव बड़ा हो सकता है। और यही हेल्दी एजिंग का एक प्रैक्टिकल तरीका है।
आपको अपने शरीर को पनिश नहीं करना है, आपको अपने शरीर की मदद करनी है। कई लोग 60 की उम्र के बाद कहते हैं अब तो वेट कम नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा सोचकर हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि वेट लॉस की स्पीड 20 या 30 साल की उम्र जैसी न हो, लेकिन हेल्दी हैबिट्स फिर भी आपकी हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका लक्ष्य केवल एक फ्लैट स्टमक नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य ऐसा शरीर होना चाहिए जो आपको अपने परिवार के साथ चलने, घूमने, शॉपिंग करने, सीढ़ियां चढ़ने, अपने काम खुद करने और अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखने में मदद करे। अगर पेट थोड़ा कम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी स्टेमिना बेहतर होती है और आप रोजमर्रा के काम आसानी से कर पाते हैं, तो यह उससे भी बड़ी जीत है। अब एक और जरूरी बात, अगर आपका पेट अचानक बहुत ज्यादा फूलने लगा है, आपको लगातार एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग हो रही है, स्टूल में ब्लड है, बिना कोशिश के तेजी से वेट लॉस हो रहा है, या आपकी बाउल हैबिट्स में कोई परसिस्टेंट बदलाव आया है, तो इसे केवल बेली फैट या टॉक्सिन्स समझकर इग्नोर मत कीजिए। ऐसे सिम्पटम्स के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं और आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। इसी तरह अगर आप पहले से डायबिटीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज या कोई दूसरी क्रॉनिक कंडीशन मैनेज कर रहे हैं, तो अपने डाइट में कॉन्सेंट्रेटेड स्पाइसेस या सप्लीमेंट्स जोड़ने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहतर है। अब शायद आपके मन में सवाल है कि तो फिर चाय में वह एक पिंच क्या डालें? इसका जवाब आपकी पसंद और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। कोई सिंगल इंग्रेडिएंट हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। आप सिनेमन, जिंजर या दूसरे कुलिनरी स्पाइसेस को छोटी मात्रा में स्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ओबेसिटी की मेडिसिन न समझें। अगर आपका लक्ष्य बेली फैट कम करना है, तो अपनी चाय से पहले अपनी डेली कैलोरीज, शुगर इंटेक, एक्टिविटी और ओवरऑल फूड पैटर्न पर ध्यान दें। आपकी चाय में एक पिंच से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी चाय के साथ क्या जा रहा है। अगर चाय के साथ रोज 4 बिस्किट्स हैं, तो उन्हें 2 करने का बदलाव शायद ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो खाने के बाद छोटी वॉक शायद ज्यादा यूजफुल हैबिट हो सकती है। अगर आप रात में बहुत देर से हैवी मील लेते हैं, तो मील टाइमिंग और पोर्शन पर ध्यान देना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आप कम प्रोटीन खाते हैं, तो बैलेंस्ड मील्स में प्रोटीन रिच फूड्स जोड़ना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप पानी कम पीते हैं, तो हाइड्रेशन पर ध्यान देना जरूरी है। यही वास्तविक हेल्थ स्ट्रैटेजी है। और अगर कोई थंबनेल या वीडियो टाइटल आपको कहता है कि एक पिंच से ओवरनाइट ओबेसिटी खत्म, तो उस क्लेम को क्यूरियोसिटी के साथ देखें, लेकिन ब्लाइंडली बिलीव न करें। यूट्यूब पर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको इन्फॉर्म्ड बनाना है, क्योंकि हेल्थ इन्फॉर्मेशन में सबसे वैल्यूएबल चीज है नॉलेज। जब आपको पता होता है कि क्या रियलिस्टिक है और क्या एग्जेजरेटेड क्लेम है, तब आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। आपको किसी एक्सपेंसिव डिटॉक्स प्रोग्राम की जरूरत नहीं हो सकती, आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड डाइट की जरूरत नहीं हो सकती। आपको बस अपनी बेसिक हैबिट्स को धीरे धीरे बेहतर बनाने की जरूरत हो सकती है, और यह काम आज से शुरू किया जा सकता है। आज अपनी चाय में शुगर की मात्रा देखें, आज खाने के बाद थोड़ी वॉक करें, आज अपनी प्लेट में वेजिटेबल्स बढ़ाएं, आज पानी पर्याप्त पीने का ध्यान रखें, आज रात थोड़ा बेहतर स्लीप रूटीन बनाने की कोशिश करें, और अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अनुमति देती है, तो अपनी डेली मूवमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएं। कुछ हफ्तों बाद आप शायद स्केल से पहले अपने एनर्जी लेवल्स में बदलाव महसूस करें। कुछ समय बाद आपके कपड़ों की फिटिंग में बदलाव आ सकता है, आपकी स्टेमिना बेहतर हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपने किसी मिरेकल का इंतजार नहीं किया, आपने अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू किया। याद रखिए, बेली फैट को टारगेट करने के लिए कोई मैजिक टी नहीं है। शरीर किसी एक जगह की फैट को सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार बर्न नहीं करता। जब शरीर ओवरऑल एनर्जी बैलेंस में बदलाव करता है, तो समय के साथ फैट स्टोर्स में बदलाव हो सकता है। इसीलिए स्पॉट रिडक्शन के वादों से सावधान रहें। आप सिर्फ चाय पीकर पेट की फैट को कमांड नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पूरे लाइफस्टाइल को ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं जहां हेल्दी वेट मैनेजमेंट संभव हो, और यही रियलिस्टिक अप्रोच है। आपको अपने शरीर से नफरत करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पेट को देखकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी उम्र को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह समझना है कि आपका शरीर हर उम्र में आपकी केयर डिजर्व करता है। अगर आपका पेट आज पहले से बड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका वजन पिछले वर्षों में बढ़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव संभव नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 या 70 है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हेल्थी हैबिट्स बेकार हैं। आप आज भी अपने शरीर के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं,
और यही इस पूरे वीडियो की असली मैसेज है। एक पिंच आपको मिरेकल नहीं देगा, लेकिन एक हेल्दी डिसीजन दूसरे हेल्दी डिसीजन की शुरुआत जरूर बन सकता है। आज चाय में कम शुगर, कल थोड़ी ज्यादा वॉकिंग, फिर बेहतर ब्रेकफास्ट, फिर बैलेंस्ड डिनर, फिर रेगुलर स्लीप और धीरे धीरे एक ऐसी लाइफस्टाइल जो आपके शरीर को सपोर्ट करे, यही सस्टेनेबल चेंज है। अब अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं और मैं चाहता हूँ कि आप आज एक छोटा सा कमिटमेंट करें। अपने आप से वादा करें कि आप अपने शरीर को किसी क्विक फिक्स या मिरेकल रेमेडी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। आप अपने भोजन, मूवमेंट, स्लीप और डेली हैबिट्स पर ध्यान देंगे और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेंगे। और अगर आपको चाय पसंद है तो उसे एंजॉय कीजिए। अपनी पसंद का नेचुरल स्पाइस छोटी और रीजनेबल मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे मेडिसिन या ओवरनाइट फैट बर्नर मत समझिए। आपकी हेल्थ किसी एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनती। आपकी हेल्थ आपके रोज के डिसीजंस से बनती है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हेल्थ और हेल्दी एजिंग से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेट मैनेजमेंट या हेल्दी लाइफस्टाइल पर काम करना चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपनी चाय में कौन सा नेचुरल स्पाइस पसंद करते हैं, जाइंजर, सिनेमन या कोई और। आपका जवाब दूसरे व्यूअर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, रातों रात शरीर नहीं बदलता, लेकिन रोज़ की सही आदतें समय के साथ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। एक चुटकी नहीं, रोज़ की अच्छी आदतें आपकी असली ताकत हैं।